हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अगेन अपन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे आपका आत्रेय भद्र काव्य जो अध्याय है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 यहाँ पे अपन देख रहे हैं, समित अध्ययन अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं अनुरस के विषय में। तो अनुरस किसको बोलते हैं? तो आर्द्र द्रव्य का जीवा के साथ में जब संयोग होते हैं तो जो अंतिम में जो रस का ज्ञान होता है और उसे अपन क्या बोलेंगे, अनुरस कहेंगे। तो आर्द्र द्रव्य का जब जीवा पे संयोग होगा, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं कुछ भी, आप ड्राई चीज़ें जब खाते हो तो लास्ट में जो रस का ज्ञान होता है वही क्या कहलाएगा, आपका अनुरस कहलाएगा। फिर गुण प्रकरण के बारे में बताया गया है। तो गुण प्रकरण के बारे में बात करें तो परादि जो गुण है उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 10 बताई गई है। तो परादिक जो गुण है उनकी संख्या कितनी है, ये 10 बताई गई है। जिसके अंतर्गत पर जो है, पर का मतलब क्या होता है, प्रधान, अपर का मतलब होता है अप्रधान। ठीक है। तो कौन से आपका पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिणाम, संस्कार और अभ्यास, ये टोटल जो है आपके 10 जो है वो परादिक गुण हैं। ठीक है। तो पर मतलब जो प्रधान गुण होता है उसे अपन पर कहते हैं। ठीक है। अपर किसको बोलते हैं? तो जो अप्रधान गुण होता है उसे अपर कहते हैं। युक्ति किसको बोलते हैं? तो जिस वस्तु का जहाँ संयोग करना उचित हो वहाँ उसकी योजना करना। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका युक्ति कहलाएगा। तो जिस वस्तु का जहाँ पे संयोग करना उचित हो वहाँ पे उसकी योजना करना या यौगिक द्रव्यों का कल्पना करना, वो क्या कहलाएगा, आपका युक्ति कहलाएगा। संख्या किसको बोलते हैं? तो गणना करना, किसी भी चीज़ का गणना करना, वो क्या कहलाएगा, आपका संख्या कहलाएगा। तो संख्या मतलब गणना करना, किसी भी चीज़ का जब गणना करते हैं, काउंटिंग करते हैं तो क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगा। संयोग किसको बोलते हैं? तो द्रव्यों को एक साथ मिलाना संयोग कहलाता है। तो द्रव्यों को एक साथ मिलाना संयोग कहलाता है। जैसे कि चरक ने 3 प्रकार बताए हैं, द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज और एक कर्मज। विभाग किसको बोलते हैं? तो अलग करना विभाग कहलाता है। तो विभाग किसको बोलते हैं? चीज़ों को अलग करना विभाग कहलाता है। पृथकत्व किसको बोलते हैं? तो यह इससे अलग है ऐसा ज्ञान होना, वो पृथकत्व कहलाएगा। तो पृथकत्व किसको बोलेंगे? यह इससे अलग है ऐसा ज्ञान होना, ये पृथकत्व कहलाता है। परिणाम किसको बोलते हैं? तो जिस गुण द्वारा नापा हो उसे परिणाम कहते हैं। तो जिस गुण के द्वारा नापा होता है उसे अपन परिणाम कहते हैं। संस्कार किसको बोलते हैं? तो क्रिया द्वारा गुण का धान होना, वो क्या है, संस्कार कहलाता है। तो क्रिया के द्वारा गुण का धान होना वो संस्कार कहलाता है। अभ्यास किसको बोलते हैं? तो बार बार पालन करना। ठीक है, उसे अपन अभ्यास कहते हैं। इसका पर्याय जैसे कि शीतल, सतत क्रिया, ये सभी के आपके अभ्यास हैं। एक ही चीज़ को बार बार पालन करना वो अभ्यास कहलाएगा। फिर इसके बाद में विभाग के जो है 3 टाइप बताए गए हैं। कौन सा? द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज और एक कर्मज। तो विभाग के कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं, द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज और एक कर्मज। परिणाम के 4 हैं, अणु, महत, हास्व तथा दीर्घ। तो परिणाम के 4 हैं, अणु, महत, हास्व और दीर्घ। संस्कार के 3 हैं, वेग, भावना, स्थिति, स्थापक। तो संस्कार के 3 टाइप हैं, वेग, भावना, स्थिति, स्थापक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पर चरक ने द्रव्य गुण कर्म में रहने वाले कार्य गुणों का वर्णन किया है। तो चरक ने द्रव्य गुण कर्म में रहने वाले कार्य गुणों का वर्णन किया है। गुण का आश्रय जो है वो द्रव्य है, रस नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर षड रस प्रकरण का वर्णन किया गया। तो षड रस प्रकरण में जैसे कि जल जो है वो शीतल होता है तथा व्यक्त रस वाला होता है। ठीक है, तो षड रसों का वर्णन किया गया। जल जो है वो शीतल है तथा व्यक्त रस वाला होता है। रसों की पंच भौतिकता का यहाँ पे वर्णन किया गया है। जैसे कि आपका बात करें मधुर जो रस होता है उसमें क्या है, आपका सोम का जो है अधिकता होती है। ठीक है, जबकि कुछ आचार्य जो है जल व पृथ्वी महाभूत की अधिकता मानते हैं। इसी प्रकार अम्ल रस में चरक ने पृथ्वी व अग्नि महाभूत की अधिकता बताया है, वांगभट्ट ने भी सेम ही माना है, जबकि सुश्रुत ने जल व अग्नि महाभूत की अधिकता बताया है। तो यहाँ पे चरक ने क्या है, अम्ल रस में पृथ्वी व अग्नि महाभूत की अधिकता, जबकि सुश्रुत ने जल व अग्नि महाभूत की अधिकता बताया है। लवण रस में जल व अग्नि महाभूत की अधिकता मानते हैं कौन? आचार्य चरक। तो लवण रस में जल व अग्नि महाभूत की अधिकता मानते हैं कौन? आचार्य चरक। इसके अलावा कटु रस में वायु व अग्नि महाभूत की अधिकता मानते हैं आचार्य चरक। तो कटु रस में वायु व अग्नि महाभूत की अधिकता मानते हैं आचार्य चरक। तिक्त रस में वायु तथा आकाश महाभूत की अधिकता बताया गया। तो तिक्त रस में वायु व आकाश महाभूत की अधिकता होती है। इसी प्रकार कषाय जो रस होता है उसमें वायु व पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। तो कषाय रस में वायु व पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। मधुर रस जो होता है वो स्निग्ध, शीत, गुरु तथा कफहर होते हैं। तो मधुर रस जो होता है वो किन कारणों की वजह से, कफवर्धक होते हैं, कफ को बढ़ाते हैं।
तो मधुर रस जो है वो किन कारणों की वजह से कफ को बढ़ाता है? तो स्निग्ध, शीत व गुरु गुण होने के कारण जो मधुर रस है वो कफ को बढ़ाता है। अम्ल रस किस कारण से दह को उत्पन्न करते हैं? तो लघु, उष्ण व तीक्ष्ण गुण होने के कारण अम्ल रस जो है वो दह को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार पित्त वर्धक लवण जो है वो पित्त को क्यों बढ़ाते हैं? तो पित्त का जो क्वालिटी है वो स्निग्ध और उष्ण होते हैं, तो स्निग्ध उष्ण होने के कारण पित्तवर्धक होते हैं। इसी प्रकार वात वर्धक तथा कफ सामक कटु रस को बताया गया है। तो ये किस कारण से कफ सामक व वात वर्धक होते हैं? तो लघु, उष्ण तथा रुक्ष गुण होने के कारण कटु रस जो है वो कफ सामक तथा वात वर्धक होते हैं। इसी प्रकार तिक्त रस जो है वो वात वर्धक तथा धातु क्षयकर होते हैं। तो किन कारणों से धातु क्षयकर तथा वातवर्धक होता है तिक्त रस? तो रुक्ष, शीत तथा लघु गुण होने के कारण धातु क्षयकर तथा वातवर्धक होते हैं तिक्त रस। इसी प्रकार कषाय जो रस होते हैं वो वातवर्धक होते हैं तथा क्लैव्य व संधानक होते हैं। किसके कारण? तो रुक्ष, शीत व गुरु गुण होने के कारण वातवर्धक तथा क्लैव्य संधानक होते हैं कषाय रस। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं वीर्य प्रकरण के विषय में। तो वीर्य किसको बोलते हैं? तो द्रव्य की क्रिया जिसके द्वारा निष्पन्न होता है, तो जिसके द्वारा उसकी क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। कोई भी मेडिसिन अपना फंक्शन को जिस कारण से करता है उसे अपन क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं। भेद के विषय में बात करें तो वीर्य के आपके अष्टविध भी भेद बताए गए और द्विविध वीर्य भी बताए गए, ठीक है। तो भेद जो है वो आपके दो प्रकार के हैं, अष्टविध भेद और द्विविध भेद, ठीक है। चरक ने वीर्य के दो भेद कौन से बोले हैं? शीत और उष्ण। जबकि अष्टविध वीर्य में मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण तथा शीत आता है। ये आप द्रव्य गुण में ऑलरेडी पढ़ते हो। तो मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, शीत, ये क्या आपके 8 जो भेद हैं वो बताए गए हैं वीर्य के। फिर प्रभाव के विषय में बात करें तो द्रव्यों में रस वीर्य विपाक के समान रहने पर कर्म में जो विशेष कर्म प्रभाव के वजह से होते हैं। तो द्रव्यों में रस वीर्य विपाक के समान रहने पर भी कर्म में जो विशेष कर्म होते हैं वो प्रभाव के कारण होते हैं। फिर वैरोधिक आहार के विषय में बात करते हैं तो देह की धातुओं के विपरीत गुण वाला जो द्रव्य होता है उसे अपन वैरोधिक आहार कहते हैं। जैसे कि आपका ये कौन से आपका गुण विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध तथा मात्रा विरुद्ध, ठीक है। तो 6 प्रकार के हैं। कौन सा? गुण विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध और मात्रा विरुद्ध। उदाहरण के लिए अपन बात करें तो जो मधु और मछली है उसका अपन जब संयोग करते हैं, मतलब उसको आप समान मात्रा में प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, तो रक्त दोष को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार मूली, लहसुन, तुलसी, इनको दूध के साथ में जब मिला करके सेवन किया जाता है तो ये कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से आपका जो करौदा, नींबू, बेर, कटहल, आंवला, जामुन, इमली, नारियल, उड़द, सेम, इन ये क्या है? दूध के साथ में विरुद्धि होते हैं, यानी कि दूध के साथ में विरोध, मतलब दूध के साथ में जब इनको मिला करके सेवन किया जाता है तो ये विरुद्ध होते हैं, ठीक है, दूध के विरुद्ध होते हैं। इसी प्रकार मधु के साथ में गर्म जल या मधु के साथ में घी समान भाग में जब मिलाया जाता है तो वो भी क्या है? विरुद्ध का ही एग्जाम्पल है। फिर वैरोधिक जो आहार है उसके टोटल 18 घटक बताए गए हैं। कौन सा? देश, काल, अग्नि, मात्रा, इसके अलावा सातम्य, दोष, संस्कार, वीर्य, कोष्ठ, अवस्था, क्रम, उपचार, परिहार, पाक, संयोग, हृदय, संपद, विधि, ये 18 प्रकार के आपके बताए गए हैं। तो वैरोधिक जो आहार हैं उसके 18 घटक कौन से हैं? देश, काल, अग्नि, मात्रा, सातम्य, दोष, संस्कार, वीर्य, कोष्ठ, अवस्था, क्रम, उपचार, परिहार, पाक, संयोग, हृदय, संपद और विधि, ये 18 प्रकार बताए गए हैं वैरोधिक आहार के। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, मतलब ये घटक हैं, घटक कितने हैं? 18 हैं। तो ये जो है आपका पासवर्ड रहेगा घटक करके ही आपको टाइप करना है हिंदी में जैसा लिखा है। तो ये जो है PDF आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 26 जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कवर होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।